मैं हूं केबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं जा रहा हूं दिल्ली से अटलांटा। कोविड-19 के बाद ये मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप है। तो चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है कतर एयरवेज़ के साथ। बजे हैं अराउंड सुबह का 1। तो सबसे पहले मेरी दिल्ली से फ़्लाइट है दोहा के लिए, जो कि अराउंड 4 घंटे की है, और उसके बाद 2.5 घंटे का स्टॉप ओवर है वहाँ पे। तो स्टॉप ओवर के बाद डायरेक्ट 16 घंटे की फ़्लाइट है अटलांटा के लिए, जॉर्जिया। तो चलिए देखते हैं। कतर में ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवल हो रहा है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है सब आपको दिखाता हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। तो कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। एक्चुअली जब आप यूएस ट्रैवल कर रहे हो तो 24 आवर्स पहले का आपको एक आरटीपीसीआर टेस्ट देना होता है। एक्चुअली इसमें ये लोग टाइम कंसिडर नहीं करते, ये लोग डेट कंसिडर करते हैं। तो उसकी वजह से मुझे एंटीजन टेस्ट कराना पड़ा फिर से एयरपोर्ट पे, जिससे मुझे मेरा अराउंड 1 घंटे के आसपास ख़राब हुआ। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, स्पेशली यूएस के लिए। दूसरी अपडेट मैं ये देना चाहूँगा, स्पेशली फॉर जो कतार से आप ट्रैवल करते हैं। नॉर्मली जो फ़्लाइट्स होती हैं उसमें क्या होता है कि आपका 2 चेक इन बैग होते हैं, कईयों में 1 चेक इन बैग होता है, आपका एक केबिन बैग होता है। और केबिन बैग के अलावा लोग नॉर्मल थोड़े बड़े पर्स लेडीज़ जैसे रखती हैं, या बॉयज़ थोड़े आपका लैपटॉप बैग्स वगैरह रख लेते हैं। तो वो केबिन बैग एक्चुअली 2 हो जाते हैं, लेकिन कतार में ऐसा अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। आपके पास सिर्फ एक ही केबिन बैग होना चाहिए, जिसका वेट अराउंड 7 केजी होता है। तो यहाँ पे मैं हमारे कतर एयरवेज़ के एक वीर जी थे जिन्होंने मेरी बोर्डिंग पास इशू किए थे, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। एक्चुअली मेरे जो बैगेज था उसका वेट तो नॉर्मल था, ऐसा कुछ खास मतलब एक्स्ट्रा नहीं था, वो विद इन लिमिट था। लेकिन मेरे पास जो केबिन बैग हैं वो 2 थे, जिसमें एक नॉर्मल ट्रॉली और एक आपका लैपटॉप बैग। तो उन्होंने बहुत हेल्प करी इस चीज़ में और प्रॉपर टाइम दिया मुझे सारा सामान एडजस्ट करने के लिए, ताकि मेरा एक ही केबिन बैग रहे और बाकी सामान मैं दूसरे जो मेरा चेक इन बैग्स हैं उसमें ट्रांसफ़र कर सकूँ। बोर्डिंग हो गई है, अब हम जा रहे हैं प्लेन की ओर। विद इन अ मिनट हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आपका ईयरफोन के लिए ये चार्जिंग पॉइंट, आपका म्यूज़िकल सिस्टम, इनफ लेग पीस, आपका छोटा सा बैक पिलो, आपके ईयरफोन्स, आपका ब्लैंकेट, और ये आपकी कतार की एसेसरी किट।
तो फाइनली अब हम दोहा आ चुके हैं। खाना अच्छा था, वेरी नाइस एंड मोर देन इनफ इन द क्वांटिटी। और अगर आप बेवरेज की बात करो तो आपको फर्स्ट टाइम में इतना दे देते कि आपको सेकंड टाइम रिफिल कराने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी और तभी पता चलता है कि कतर एयरलाइंस 6 टाइम वर्ल्ड नंबर 1 एयरलाइंस की है। सर्विस रियली अच्छी थी। अभी मैं दोहा के एयरपोर्ट पे ट्रांसफ़र के लिए जा रहा हूँ अपना नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो बीच में आपको इस एयरपोर्ट की भी थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा। हमें अपना गेट नंबर पता चल गया जो कि है C3। तो चलिए चलते हैं C3 की ओर और बीच में ज़रा एयरपोर्ट के नज़ारे देखते हैं। ये अलादीन के चिराग। पूरा परफ्यूम का सेक्शन था ड्यूटी फ्री का। और ये सुबह हो चुकी है, यहाँ पे हल्की हल्की सुबह के नज़ारे। ये जो आपको बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं वो गेट्स के नंबर है कि इस एरिया में वो बी से स्टार्टिंग गेट है। अभी हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने में अराउंड 50 मिनट है, तो तब तक एयरपोर्ट को घूमा जाए। ये ड्यूटी फ्री में हम सबकी पहली पसंद लिकर। ये आपका यहाँ पे फूड कोर्ट पूरा का पूरा। गेट था C3, तो चलिए चलते हैं उसी और मर्सिडीज मैबेक। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी मैंने अभी कि दोहा एयरपोर्ट के अंदर तक जहाँ पे आपका चेक इन होता है और सिक्योरिटी चेक होता है वहाँ तक आपका जो यहाँ की लोकल मेट्रो है वो आती है। और ये है अटलांटा जाने वाला हमारा प्लेन। हमने बोर्ड कर लिया फ्लाइट और अब हम तैयार हैं अटलांटा जाने के लिए। ऑन विंग्स। जैसे दिल्ली से दोहा वाली फ्लाइट में हमें मिला था आपका एक ब्लैंकेट, एक आपका पिलो है, ईयरफोन। एक्चुअली इस म्यूजिक सिस्टम जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है इसके अंदर रिमोट नहीं है, तो सब टच स्क्रीन है।
फाइनली अब हम अटलांटा में लैंड कर चुके हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन के लिए।